स्टूडेंट ये 1.5 न्यूमेरिकल है। ये आप लोगों का आज का न्यूमेरिकल हम ये करेंगे। इसमें देखें हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी इंटेंसिटी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, जबकि फार्मूला दे दें टाइम पीरियड का T=2π√L G फ्रॉम द फॉलोइंग मेजर मेड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें मेजरमेंट क्या की गई कि एक सिंपल पेंडुलम था जिसकी लेंथ कितनी है। आप ये सपोज कर लें कि एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन 20 वाइब्रेशन उसने कितनी देर में की है 40.2 सेकंड में। अब कह रहे हैं कि लेंथ मेजर बाय मीटर स्केल, जो मीटर स्केल से लेंथ मेजर की गई है वो कितनी की गई है 1 मिलीमीटर। एंड स्टॉपवॉच में जो एक्यूरेसी थी वो कितनी थी 0.1 सेकंड। तो अब हमारा ये न्यूमेरिकल था, इससे आप करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि लेंथ ऑफ पेंडुलम लिख लें, बल्कि मैं इसे एल ही लिखता हूँ, टाइम कम है। 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो जाएगा। तो अब देखिएगा 1 मीटर इसकी लेंथ आ गई। अब देखें टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लगा वो कितना लगा 42.2 सेकेंड। अच्छा, इसका अगर हम टाइम पीरियड निकालें, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला देखिएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय 20। मतलब कि एक वाइब्रेशन अगर आपने निकालनी है तो उसके लिए आ जाएगा 42.2 डिवाइडेड बाय 20। तो ये टाइम पीरियड आ गया एक वाइब्रेशन का, एक चक्कर का। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप इसे ए पे लाके छोड़ते हैं, ये ए से जब बी तक जाएगा, एक जाके फिर दोबारा वापस आएगा। एक चक्कर मुकम्मल करने में जो से टाइम लगा वो कितना लगा है 2.01 सेकंड, ठीक है। ये कैलकुलेशन से हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब देखें आपको बता रहे हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्क्वायर, जो मीटर स्क्वायर इसका लीस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर। ये किसका है मीटर स्क्वायर का कितना है 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह हमने इसी तरह बच्चे आगे देखिएगा, जो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, इसकी लेंथ देख के परेशान आपने नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कितनी है 0.1 सेकेंड। अब आपने फाइंड क्या करना है, इसमें एक फाइंड करना है आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी फाइंड करना है आपने, और दूसरे से अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन टाइम पीरियड का फार्मूला आपको ये क्वेश्चन में देते हैं, T=2π√L/G। आपने एल एक तरफ जी एक तरफ करना है, बाकी सारी वैल्यू एक तरफ। पहला काम आपका स्क्वायर लेना है इसका, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, 4π²L/G। आप बस ये करें इसे रिप्लेस कर दें, जी को यहाँ ले जाएं और फिर टी इसकी जगह आ जाएगा। तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया 4π²L/T²। तो अब आपका काम ये है कि सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना है। जी इज इक्वल टू, देखिएगा अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसके देखिएगा ये 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर मल्टीप्लाई जो हमारे पास लेंथ होगी वो 1 है, डिवाइडेड बाय जो टी स्क्वायर है वो कितना है 2.01 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो जी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, ये आ गई 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई जी की वैल्यू। जी स्टूडेंट, अब हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालेंगे इन लेंथ की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालेंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालेंगे टाइम की। अगर आप लोगों ने अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं, तो आप ये देखेंगे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बेसिकली कहते हैं लीस्ट काउंट को। जो लीस्ट काउंट है लेंथ का वो जो मीटर रूट बताया हुआ है उन्होंने कितना है वो 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह आपने अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है लेंथ की। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी 0.1। तो इसका लीस्ट काउंट था। अब आपके पास जो लेंथ इन्होंने दी हुई थी वो कितनी दी हुई थी वो 100 सेंटीमीटर थी, ठीक। तो इसमें 100 सेंटीमीटर परसेंटेज की बात आ रही है तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये इसे कैंसिल हो गया 0.1 परसेंटेज। ये परसेंटेज इंटेंसिटी इन
लेंथ आ गई। इसी तरह हमने परसेंटेज इंटेंसिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टाइम की कितनी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मैं ये एब्सोल्यूट को ऐसे और आपने पूरा वर्ड लिखना है और अनसर्टेनिटी को मैं ऐसे लिख देता हूँ अनसर्टेनिटी इन टाइम। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है टाइम की वो कितनी है, वो है 0.1 सेकेंड। मैंने आपसे बोला कि ये 0.1 सेकेंड ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी इन टाइम मेजरमेंट वो आप फाइंड करेंगे। अब टाइम मेजर करने के लिए अनसर्टेनिटी का क्या चाहिए होगा, इसका लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय इसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये अप डाउन हो गया। अब ये देखिएगा लीस्ट काउंट कितना है, वो देखें लीस्ट काउंट जो हमारे पास है वो 0.1 है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है 20 है। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू देखिएगा, वैल्यू हमारे पास आ गई 0.005 सेकेंड। ये हमारे पास अनसर्टेनिटी इन टाइम आ गई। अब देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे हम। इन टाइम पीरियड की हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड की परसेंटेज इंटेंसिटी किससे फाइंड करेंगे, अनसर्टेनिटी देखिएगा 0.005 ये हमारे पास ऊपर अनसर्टेनिटी निकल आई। और आपको पता है कि टाइम पीरियड का जो हमने पीछे निकाला था वो क्या है, टाइम पीरियड हमारे पास 2.01 सेकेंड है। तो इस तरह हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो इसे आप जब परसेंटेज में निकालेंगे तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.25%। अच्छा बच्चे, अनसर्टेनिटी किसी भी चीज़ की अगर आपने अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो उसके लिए आप देखते हैं जी की अगर अनसर्टेनिटी निकालनी है जिसमें वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं, एक एल यूज़ हो रहा है और एक टी यूज़ हो रहा है, टी स्क्वेयर 4 और ये पाई स्क्वेयर, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है। अब आपने जब निकालने हैं इसकी अनसर्टेनिटी, एक हमारे पास लेंथ और दूसरा टी स्क्वेयर, आपने पावर फैक्टर वाला रिलेशन पढ़ा होगा, आपकी बुक का पेज 12 है, उसमें एक अनसर्टेनिटी निकाली हुई है। उसके मुताबिक ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये इसमें तो नहीं है, ये मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है किसी भी स्मॉल आप कह लें कि पानी के कतरे का, तो उसके लिए ये फार्मूला है। अब ये क्या फार्मूला है, V = 4/3 पाई r क्यूब। अब 4/3 पाई ये हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हमने इसकी परसेंटेज इंटेंसिटी निकालनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप परसेंटेज, ये आपके पास रेडियस है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस। यह मैंने आपको मिसाल दी है कि आप इस तरह करते हैं। अब ये करेंगे जितनी पावर होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह ये देखें टाइम पीरियड का जो हमारे पास जी है, इसमें देखें एल के साथ तो कोई पावर नहीं है, इसका पावर फैक्टर 1 ही होगा। इसके साथ टी स्क्वेयर है तो इसका पावर फैक्टर T2 होगा। इसी तरह अगर हम निकालना चाहते हैं, ये हमारे पास अलहदा था, ये वैसे ही मैंने आपको बताया। अब अगर हम निकालना चाहते हैं जी की, अब आप ये कह लें कि आप टोटल अनसर्टेनिटी निकालना चाहते हैं, टोटल अनसर्टेनिटी इन जी। अगर आप जी की टोटल अनसर्टेनिटी को फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। देखें ना, इसमें एक लेंथ कांस्टेंट है और क्या है, टी है, तो टी के साथ की वैल्यू क्या है हमारे पास, टी की वैल्यू बचे हमारे पास स्क्वायर है। जब टी स्क्वायर है तो फिर इसकी जगह 2t आ जाएगा। जिस तरह मैंने बताया ना ये क्यूब था तो ये 3 आ गया, तो इस तरह इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 2 और ब्रैकेट में आप वही सारी चीज़ सारा कुछ लिख देंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड को मैं टीपी से लिख देता हूँ। ठीक है, आपने पूरा लिखना है। ये शॉर्ट वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ, ये अपने पास से नहीं निकाले हुए, ये वैसे ही बताए अब समझाने के लिए आपको है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ कितनी है हमारे पास आई है, देखें जी वो आई है हमारे पास, देखिएगा 0.1%, तो 0.1%। और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड की कितनी आई है 25, तो आप इसे
0.25 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास 0.6% आ गई। ये हमारा अनसर्टेनिटी किसकी आ गई है, जी की आ गई है। अगर आप हेंस जो हमें इसमें कहा गया था, इन्होंने क्या कहा था कि एक आप जी की वैल्यू निकालो, तो जी की वैल्यू आपने निकाली, वो कितनी निकली थी, वो 9.76 निकली थी। इस तरह ये न्यूमेरिकल मेरे पास अभी सेव है, तो ये देखिएगा 9.76। इसी तरह अब अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम ये करते हैं, प्लस माइनस कर देंगे 0.06 जो जी की अनसर्टेनिटी आई है। ये एक्यूरेसी होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा न्यूमेरिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बोर्ड में भी इस साल आ चुका हुआ है 2019 में। तो बच्चे इसे ज़रा तवज्जो से कीजिएगा, अगर किसी तरह की कन्फ्यूजन होगी तो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।